नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आर्मी स्कूल के रिक्रूटमेंट के बाद अब नेवी चिल्ड्रन स्कूल ने रिक्रूटमेंट को किया है आउट। अगर आप केबी, एनबीएस या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीचे जो रेड बटन आपको दिखाई पड़ रहा है उसे प्रेस कर दो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगता है कि यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो तो प्लीज़ आप मेरे लिए चैनल को क्या करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। जो भी बीएड में आप लोगों के साथ जिन्होंने पढ़ाई की थी, बीटीसी में पढ़ाई की थी, उन तक चैनल को जरूर पहुंचाएं, ताकि और भी लोग जो है चैनल पे जुड़ सकें और यहाँ से जो बेनिफिट आप ले पा रहे हो उन्हें भी ये बेनिफिट मिले। तो चलिए आज बात करते हैं कि नेवी स्कूल में वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। तो सबसे पहली बात, आप ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको पहुंचाऊंगा वहां पे कि कैसे आप जा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे और कैसे आप खुद से चेक कर सकते हो कि वैकेंसी आई हुई है या ये एक रूमर मात्र है। तो मैं आपको एक बात एश्योर कर देता हूं कि दी एजुकेटर हमेशा से आपके साथ वही इंफॉर्मेशन को शेयर करता है जो कि कहीं पे डोमेन में आई हुई बात होती है, ऑथेंटिक जो है वो ऑथेंटिक हो या फिर उसमें प्रूफ किया हुआ रहे। तो ऐसी बातों को ही आपके सामने प्रेजेंट की जाती है यहाँ पे। तो डोंट वरी, ये न्यूज़पेपर की कटिंग हम लोग नहीं दिखाते हैं कभी भी। हमेशा से प्रयास रहता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट किया जाए और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप तक पहुँचाई जाए। तो उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डू ज्वाइन। यहाँ से आप देख सकते हो 1100 से प्लस बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। कोई भी छोटी सी नोटिफिकेशन हो, पीडीएफ हो या नोटिफिकेशन सिलेबस कुछ भी आता हो, मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्वाइन कर लो, ताकि आप जो है अपडेट से अपने आप को जो है दूर ना कर पाओ। तो अपडेट पाने के लिए आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप नेवी चिल्ड्रन स्कूल में कैसे अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, कितने रुपए जो है आपको फ़ी के रूप में देना है एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में। एप्लीकेशन आपको देखो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में करनी है, उसके बारे में भी बात होगी। लास्ट डेट कब है, सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलिए, थैंक यू। अब मैं आपको गूगल के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, उस तक पहुंच सकते हो। आप अगर गूगल क्रोम यूज करते हो तो वहां से खोल सकते हो। आपको टाइप करना है NAVY, नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई, और आप इसे सर्च कर लेना। राइट, अब देखो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसे ही आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आप वेट कर लेना। तो देखो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचा देगी। वेबसाइट में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ ही खोलने लगते हैं, जिसके कारण वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण वेबसाइट को खुलने में दिक्कत आती है। तो थोड़े से आप वेट कर लेना और ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना अपने साथ, तो वेबसाइट आपको खुल जाएगी, आप देख लेना। जी हाँ, देखो वेबसाइट खुल चुकी है और यहीं पे आपका जो मोटो है, जो ज़रूरत वाली चीज़ है यहीं पे है। देखो वैकेंसी न्यू, यहीं पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे देन देखना फिर से ये देखो एक न्यू लोगो खुल चुका है। तो देखो आपको यहाँ पे क्लिक करना है टीचर एप्लीकेशन फॉर्म या फिर डाउनलोड द फाइल। जब आप इन सारे चीज़ों पे क्लिक करोगे तो ये जो है .doc यानी डॉक्यूमेंट के फाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, जो कि आप अपने मोबाइल पे नहीं पढ़ सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टोटल यहाँ पे 1100 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपको इसकी PDF के फॉर्म में एप्लीकेशन अवेलेबल करा दूंगा और इंस्ट्रक्शन जो भी है सारी चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अब देखो, अब आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म है आपको पुराने यानी कि ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखो ये रही एप्लीकेशन फॉर्म, टेलीग्राम पे तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो इसमें क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्म नंबर। ये आप नहीं लिखोगे, इसे ब्लैंक छोड़ देना। आप यहाँ पे एक अपनी रिसेंट फोटोग्राफ आप पेस्ट कर दोगे एंड अपनी ही हैंडराइटिंग में आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। ये बातें आप जान लो। देखो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है,
कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर यानी कि अगर आपका नाम कुछ भी हो, ABCD यानी सारे लेटर आपको कैपिटल में भरने हैं। और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। एंड आपको 1 जुलाई 2020 में आप कितने ईयर के हो जाओगे वो आपको यहाँ पे एज आपको ईयर में लिखना है। 27, 28 जो भी है, 38 जो भी आपकी एज होती है आप यहाँ पे फिल कर देना है आपको। आगे देखो टेलीफोन नंबर और फिर मोबाइल नंबर भी है, तो आप अपना मोबाइल नंबर भर देना। एंड ईमेल एड्रेस और आपका जो एड्रेस है, पता है, वो यहाँ पे आपको भर देना है। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो, मैरिड हो या विडो हो, जो भी हो आप भर देना। या फिर आपके बच्चे अगर हैं तो उनके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। और एक बात, अगर आपके हस्बैंड या फिर कुछ भी हैं तो उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, जो कि किसी रैंक में हैं या फिर नेवी में कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, वो उनके बारे में आपको भरनी है। यहाँ से देख सकते हो आप, ये रही 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट। तो देखो जो जो चीज़ें आपने करी है, सपोज कर लो कि आपने ग्रेजुएशन ही करा है और बीएड किया है और सीटेट किया है, तो आपको सारी चीज़ों को भरना है। किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, पासिंग ईयर कब थी और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को रखा था। उसके बाद देखो एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने रखा है वो भर सकते हो, कौन सा डिवीजन से आपने पास किया है, या रेगुलर मोड से किया है, या फिर बीएड या फिर आपने कोरस्पॉन्डेंस से किया, यानी कि आपने इग्नू वगैरह से किया है, तो आपको ये भरना है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, ये देखो आपको एक्सपीरियंस भरना है। अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे नहीं भरना, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो इसे भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको को करिकुलर एक्टिविटी जो है आपको बताना है। अगर आपने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन किया है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको भरना है कि वाई डू यू कंसीडर योर सेल्फ सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि यहाँ पे अपने बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के लिखनी है बातें, यानी कि आपको अपने बारे में अपने आप को बेटर ढंग से आपको सेल करना है। देखो आप बुरा मत मानना सेल करने वाले बात को, यानी कि आप अपने बारे में सबसे अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है एंड दैट्स इट, ये हो गई बातें। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देख लें। देखो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप डोंट वरी, आपको मैं इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगी। देखो आप वैकेंसी किन किन पोस्ट के लिए आई हुई है। PGT के लिए आया हुआ है, जो विद्यार्थी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ जिन्होंने रखा है 11th 12th को लिए। उसके बाद देखो PGT मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए, बायोलॉजी के लिए, सारी चीज़ों के लिए वैकेंसीज आई हुई है। देखो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो TGT टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि BSc या फिर BA जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, प्लस आपको बीएड होना मस्ट है। तो ये बातें यहाँ तक थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो PRT के लिए कौन सा पोस्ट है। देखो PRT के लिए पोस्ट है जनरल, यानी कि सारे सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। यानी कि जिन लोगों ने BTC कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, साफ तौर पे आप समझ लो। PRT हिंदी टीचर के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन हिंदी से की हुई है, उनके लिए यहाँ पे एक अलग से पोस्ट क्रिएट की गई है, आप देख सकते हो। और एक बात, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसकी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, बट वो .doc के फाइल में आएगी, जो कि आपको जो है दिक्कत होगा खोलने के लिए मोबाइल में। उसके लिए आपको फिर से कोई अनदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसकी PDF फॉर्म जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल द एजुकेटर सर्च करके जुड़ सकते हो मुझसे। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको करना है। और एक बात, ये जो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, देख लो आप, यहाँ से बैंक डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ। तो आप इसी चीज़ को जो है, जहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए जाओगे जिस बैंक में, आपको ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे देना है उनके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 19 दिसंबर से आपको जो है ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर आप इस स्कूल में खुद से जाके एट प्रेजेंट होके इस एप्लीकेशन को कर सकते हो। जो दूर है मुंबई से वो क्या कर सकते हैं, बाय पोस्ट, लेकिन स्पीड पोस्ट आपको करना होगा। तो स्पीड पोस्ट आप जल्द से कर लो ताकि इसकी वैकेंसीज आपसे मिस ना हो जाए। और भी कोई डाउट अगर आपका रहता है, कोई भी क्यूरीज रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और
आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से कि आप लोग इसे भरें और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।